हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पंकज और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हमारी आज की जो कहानी है वो है अमेरिका के एक छोटे से टाउन कैम्पबेल की। इस टाउन में एक फैमिली रहा करती थी जिसमें 2 हस्बैंड वाइफ थे और उनकी 2 लड़कियां थी, मैसी और कैल्सी। इन दोनों में मैसी सबसे बड़ी थी। तो कहानी शुरू होती है साल 2014 से, जब मैसी अपने 17th बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही थी। उसकी फैमिली उसको बहुत सारे गिफ्ट देती है, जिसमें उसका पसंदीदा गिफ्ट वो था जो उसकी मॉम ने उसको दिया था। ये था एक लॉकेट जिसमें एक तरफ उसकी मम्मी की फ़ोटो थी 17 साल की और एक तरफ मैसी की फ़ोटो थी। ये दोनों ट्विंस जैसे लगते थे, तो ये उसको काफ़ी पसंद आता है। शाम होती है और शाम होते होते मैसी अपने दोस्तों के साथ एक जगह निकलती है। वाटर पार्क करके एक जगह थी उनके टाउन से थोड़ा दूर, तो वो वहाँ जाती है अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, एक बात ये भी थी कि मैसी को ये जगह काफ़ी पसंद आई थी और वो यहाँ पहली बार आई थी। वो इस चीज़ को अपने दोस्तों को बताती है तो उसके दोस्त काफ़ी शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं, वाकई तुम यहाँ पहली बार आ रही हो, इसका मतलब तुम्हें यहाँ की स्टोरी पता ही नहीं है। मैसी बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं पता है, बताओ क्या बात है। तो उसके दोस्त बताते हैं कि आज से 25 साल पहले यहाँ पर वो जो वाटर टावर है वहाँ से एक लड़का कूदकर मर चुका था। इस बात की काफ़ी छानबीन काफ़ी लंबे वक्त तक हुई थी, लेकिन कोई रीज़न पता नहीं चल पाया कि उस लड़के ने ये सुसाइड किया था या उसको किसी ने मारा था। अब मैसी को जब ये पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डीप थॉट में चली जाती है। उसको पता नहीं क्यों उस लड़के के लिए अच्छा नहीं लग रहा था, काफ़ी बुरा लग रहा था। अब ये सब बातें होकर वो पार्टी सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं कि मैसी का फ़ोन बजता है। ये कॉल उसकी मम्मी का था। उसकी मम्मी उसको जल्दी घर आने के लिए फोर्स करती हैं। मैसी कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। मैसी ये बात अपने दोस्तों को बोलती है कि अब उन्हें चलना चाहिए। तो उसके दोस्त उसको बोलते हैं कि अभी तो हम आए हैं, अभी तो सेलिब्रेशन शुरू हुआ है, पार्टी शुरू हुई है, तुम अभी से जाने की बात कर रही हो। मैसी कहती है कि ठीक है तुम एंजॉय करो, मैं निकलती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी का कॉल आ गया है। तो मैसी अपने दोस्तों को वहाँ पे छोड़ती है और कार की तरफ बढ़ जाती है। तो जब वो अंधेरे में अपनी कार की तरफ बढ़ रही होती है तो उसको महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है जो टिक टिक करके उसकी तरफ बढ़ रहा है। मैसी काफ़ी डर जाती है, वो पीछे देखती है तो कोई नहीं था। अगेन वो फिर से चलना शुरू कर देती है। इस बार उसको ये आवाज़ अपने काफ़ी करीब से आई थी कि उसके साथ साथ कोई चल रहा है। मैसी इतना डर चुकी होती है, वहाँ से फ़ौरन भागती है अपने घर के लिए, पैदल ही दौड़ती दौड़ती अपने घर तक पहुँचती है और खोल ही रही होती है गेट की। उसको एहसास होता है कि वो उसके घर के बिल्कुल पास आ गया है। वो हड़बड़ाहट में होती है, गेट खोल ही रही होती कि अचानक से उसकी मम्मी गेट खोल देती है अंदर से। मम्मी पूछती है कि तुम्हें इतनी लेट कैसे हो गया, कहाँ थी तुम। तो मैसी बताती कि हम वाटर टावर के पास से पार्टी मना रहे थे। तो मैसी की मम्मी जो थी वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती हैं। वो बोलती हैं कि आज के बाद तुम वाटर टावर की तरफ नहीं जाओगी। तो मम्मी का ये जो रिएक्शन होता है उसको देखकर मैसी चौंकती है। मैसी पूछती कि ऐसा क्या है वहाँ पर मॉम बोलती है कि नहीं, बस मैंने बोल दिया कि तुम वहाँ नहीं जाओगी। मैसी कहती है ठीक है, क्योंकि मैसी की मॉम को भी पता था कि वहाँ पर क्या हुआ था और काफ़ी अफवाहें जुड़ी हुई थी उस जगह को लेकर। अब अगले दिन की बात है कि मैसी अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है। वो अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने ब्रश लेकर कंघी कर रही होती है अपने बालों पर कि अचानक से उसको महसूस होता है कि अलमीरा जो है उसके पीछे उसकी लाइट ऑन है, जबकि मैसी को पूरी तरीके से यकीन था कि वो लाइट उसने ऑन नहीं की थी। इनफैक्ट उसके कमरे में इतनी रोशनी हुआ करती थी कि उसको कभी अलमीरा की लाइट खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मैसी चौंकती तो है लेकिन वो लाइट बंद करती है, अलमीरा बंद करती है, वापस आकर अपने ब्रश से कंघी करना शुरू कर देती है। अचानक से उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो बॉयफ्रेंड से बात करते करते उस ब्रश को ड्रेसिंग टेबल पे रख देती है और बात करना शुरू कर देती है। जब वो बात खत्म करके पीछे मुड़ती है तो देखती है वो ब्रश गायब है। वो शॉक्ड होती है और पूरे रूम में इधर उधर देखती है, लेकिन उसको ब्रश नहीं मिलता है। इतने में उसकी मम्मी का कॉल आता है, मतलब उसकी मम्मी आवाज़ लगाती है कि स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी तैयार हो और स्कूल के लिए निकलो। तो आया गया करते हुए मैसी अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। अब मैसी के जो फादर थे उनका काम कुछ ऐसा था कि उन्हें कई कई दिनों के लिए घर से बाहर रहना पड़ता था। ऐसे में सारी जिम्मेदारी घर की मैसी की मॉम पर आ जाती थी। उनका नाम कैरी था। एक रात की बात है, मैसी की मॉम कैरी अपने कपड़े समेट रही होती हैं कि उन्हें महसूस होता है कि घर की सीढ़ियाँ कोई चढ़ रहा है, उतर रहा है। मैसी की मॉम डर जाती है, उनको लगता है कि घर में कोई घुस आया है। वो डरते हुए बाहर निकलती हैं, सीढ़ियों को चेक करती हैं, पूरे घर को छानबीन करती हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आता है। वो वापस अपने रूम में आती हैं और कपड़े समेटना वापस से शुरू कर देती हैं। अब उन्हें ऐसा महसूस होता है, ऐसी आवाज़ आती है कि बगल वाले रूम में जो मिरर है वो गिरा है और टूट गया है।
प्रॉपर उन्हें ये आवाज़ आती है। वो दौड़ती हुई उस रूम में भागती हैं और देखती हैं वो मिरर गिरा हुआ है, लेकिन वो उसको उठाती हैं तो देखती हैं कि मिरर टूटा हुआ नहीं है। वो ऑल्दो गिरा हुआ ज़रूर था लेकिन टूटा नहीं था। तो ये आवाज़ कैसे आई थी, ये चीज़ उनको काफ़ी हैरान करती है। अब ये उसी दिन की बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये अब उनके साथ हर रात होने लगा था। उनको हर रात ऐसा लगता था कि कोई सीढ़ियां उतर रहा है, चढ़ रहा है। अब एक दोपहर की बात है, मैसी अपने रूम में हॉकी गेम के लिए तैयार हो रही होती है। उस दिन उसके घर में कोई नहीं था उसके अलावा। उसकी छोटी बहन स्कूल गई हुई थी और उसके पेरेंट्स अपने अपने काम पर गए हुए थे। मैसी तैयार हो ही रही होती है कि अचानक से उसको अलमीरा से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। मैसी काफ़ी डर जाती है और एक बार के लिए उसको लगता है कि उसकी छोटी बहन स्कूल से आ गई है और वो उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन ये हंसी उसको दोबारा सुनाई देती है। अब वो डर चुकी होती है और अपनी हॉकी स्टिक निकाल लेती है और उस अलमीरा की तरफ बढ़ती है। जैसी वो अलमीरा खोलती है तो उसको वहाँ कोई नज़र नहीं आता है, लेकिन उसको एक चीज़ नज़र आती है, उसका वो हेयर ब्रश जो कि अलमीरा के किसी कोने में पड़ा हुआ था। वो उस ब्रश को निकालती है और शॉक्ड होके उसको मतलब ये यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये ब्रश यहाँ आया तो कैसे आया। उसके रूम में उसकी ना तो छोटी बहन आया जाया करती थी ना उसकी मॉम, तो ये कैसे हुआ। उसको यहाँ पे महसूस होने लगा था कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। खैर वो अपने हॉकी गेम के लिए तैयार होती है और निकल जाती है। अब मैसी और उसकी मॉम को ना लगने लगा था कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि ये वियर्ड सी घटनाएं उन दोनों के साथ होनी शुरू हो चुकी थी। अब मैसी के जो पापा थे वो एक मैकेनिक थे, तो उनका गाड़ियों के साथ लेन देन हुआ करता था, तो उनके घर में एक गैराज भी हुआ करता था। एक रात की बात है, मैसी अपने घर की तरफ आ रही होती है क्योंकि उसको अपनी फ्रेंड के घर से थोड़ा लेट हो गया होता है। तो वो देखती है कि उसके पापा जो हैं वो गैराज की तरफ जा रहे हैं। मैसी अपने पापा को देखती थी, ऑब्वियस है वो अपने पापा के पीछे जाएगी, तो वो अपने पापा के पीछे जाती है, गैराज की तरफ जाती है, देखती है कि उसके पापा ने अपनी कार का बोनट ऊपर किया हुआ है और वो कुछ कर रहे हैं उसमें। मैसी अपने पापा को सॉरी बोलती है लेट आने के लिए और बोलती है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। पापा की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं। मैसी अपने पापा को गुड नाइट बोलती है और बोलती है कि आप करते रहो, जब आपका काम हो जाए तो घर आ जाना, मैं घर के लिए निकल रही हूँ। तो वो घर के लिए निकल जाती है और अपने घर में एंटर करती है और किचन की तरफ जाती है तो देखती है कि उसके पापा बर्तन धो रहे हैं। मैसी की वहाँ पे एकदम फटके चार। वो कहती है कि ये क्या देख लिया मैंने। अपने पापा को देखती है और बोलती है कि आप यहाँ कैसे, मैंने तो आपको अभी गैराज में देखा। पापा बोलते नहीं, मैं तो गैराज में दोपहर के टाइम गया था और उसके बाद से मैं यहीं हूँ, काम कर रहा हूँ। मैसी इतनी डर चुकी होती है ना, वो अपने पापा को बोलती है नहीं मैंने आपको वहाँ देखा है, आप मेरे साथ चलो, गैराज में कोई ना कोई ज़रूर है। उसके पापा काफ़ी शॉक्ड होते हैं और उसके पीछे निकलते हैं, कहती हैं कि चलो देखते हैं कि क्या बात है। पापा गैराज की तरफ पहुंचते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ कोई है ही नहीं। मैसी भी शॉक्ड, पापा भी शॉक्ड, और मैसी पूरी श्योर थी कि उसने अपने पापा को ही देखा था। उसके पापा बोलते हैं कि तुमने ज़रूर किसी को देखा होगा लेकिन वो मैं नहीं था। मैसी इस चीज़ को समझ नहीं पाती है। उसके पापा उसको कन्विंस कर देते हैं कि चलो घर चलो वापस। अच्छा, अब इन सब घटनाओं के बाद ना मैसी के पाँव अपने घर पर टिकते ही नहीं थे। उसको जब भी मौका मिलता था वो अपने घर से बाहर निकल जाती थी। अब ऐसी एक रात की बात है, उसकी मम्मी और पापा घर पे नहीं थे। उसकी छोटी बहन कैल्सी और मैसी ये दोनों ही घर पे थे। मैसी अपने घर पे नहीं रुकना चाहती थी उसको, क्योंकि उसको मौका मिला हुआ था, क्योंकि आज उसके मम्मी पापा घर पे नहीं थे। तो वो अपनी छोटी बहन को बोलती है कि मम्मी को मत बताना, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। कैल्सी पूछती है कि तुम इतनी रात को क्यों जा रही हो, मुझे अकेला छोड़ के, क्या वजह है। मैसी अपनी छोटी बहन को बताती है कि इस घर में कुछ गड़बड़ चल रही है। अच्छा, कैल्सी के साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो उसको इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो कैल्सी कहती है ठीक है, अब जा रही हो तो जाओ। मैसी बोलती है कि अब मम्मी को मत बताना ये बात। कैल्सी कहती है ठीक है। मैसी इस चीज का उसको एश्योर कराती है कि मैं आके तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, पर अभी मैं जा रही हूँ, तुम ये बात मम्मी को मत बताना। और इतना कहकर मैसी उस घर से निकल जाती है। अब घर पे सिर्फ कैल्सी बचती है। वो अपने रूम में अपना होमवर्क कर रही होती है और उसने रेडियो पे कुछ गाने चलाए होते हैं। तो एक पर्टिकुलर स्टेशन पे वो उस गाने को सुन रही होती है। काम कर ही रही होती है कि अचानक वो स्टेशन चेंज हो जाता है। कैल्सी बड़ी शॉक्ड होती है इस चीज को देखकर। वो दोबारा से अपने स्टेशन पे आती है, अपना काम करना शुरू कर देती है, लेकिन अगेन वो चैनल फिर से चेंज हो जाता है, स्टेशन। इस बार कैल्सी पूरा डर जाती है और वो अपना मेन प्लग खींच देती है उस रेडियो का, तो रेडियो बंद हो जाता है। अब वो अपना काम ऐसे ही कर रही होती है। अचानक उसको महसूस होता है कि दूसरे रूम में पियानो बज रहा है। उसको लगता है उसकी मॉम घर वापस आ गई है। वो नीचे जाती है, देखती कि पियानो खुद ब खुद बज रहा है, उसको बजाने वाला दिख ही नहीं रहा है। उसकी फटके चार। वो कहती है कि ये क्या देख लिया मैंने, मतलब वो बिल्कुल डर चुकी होती है। अचानक से उसकी पीछे मम्मी उसके कंधे पे टैप करती है, कहती है, और जैसी वो अपनी मम्मी को देखती है वो डर के मारे उन्हें गले लगा लेती है कि मम्मी देखो क्या हो रहा है। मम्मी भी देखती है कि पियानो खुद ब खुद बज रहा था। वो दोनों इतनी डर चुकी होती हैं कि बस अब उस घर में वो
रुकना नहीं चाहते थे। अब अगले दिन सुबह सुबह ये तीनों लेडीज आपस में डिस्कशन कर रही होती हैं, अपने अपने इंसिडेंट एक दूसरे को सुना रही होती हैं और उन तीनों को पूरा विश्वास था कि इस घर में उन तीनों के अलावा या उन चारों के अलावा कोई ना कोई जरूर है जो उन्हें परेशान कर रहा है। अब उसी रात कैरी यानी मॉम अपने रूम में सो रही होती हैं कि उन्हें एहसास होता है कि माइक काम से जल्दी घर आ गए हैं। कैरी पूछती है कि आज तुम काम से बड़ी जल्दी घर आ गए। माइक बोलता है यानी हस्बैंड कि हाँ मेरा काम जल्दी हो गया था तो मैं घर आ गया। कैरी बोलती है ठीक है चलो सो जाओ। कैरी मन ही मन में सोचती है कि अभी जो भी ये घटनाएं हुई हैं उनकी बेटी के साथ उनके साथ, इस बारे में वो अपने हस्बैंड से सुबह बात करेंगी। इतना कहकर माइक बेड पर आ जाते हैं और वो सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। कैरी अपने हस्बैंड के शोल्डर पर जब हाथ रखती है तो देखती है कि वो बहुत ठंडे हो रखे हैं। कैरी बोलती है कि तुम बहुत ठंडे हो रखे हो। कोई रिप्लाई नहीं। वो अपने हस्बैंड को आई लव यू बोलती है और अपने हस्बैंड की तरफ पीठ करके दूसरी तरफ सोने की कोशिश करती है। उधर से भी रिप्लाई में आई लव यू आता है, लेकिन ये थोड़ी अलग आवाज़ थी, ये माइक की आवाज़ नहीं थी। कैरी जैसे ही पलटकर पीछे देखती है तो वहाँ पर माइक था ही नहीं, कोई भी नहीं था बेड पर। वो इतनी डर चुकी होती है, डर के मारे वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है और पूछती है कि तुम अभी कहाँ हो। माइक बोलता है कि मैं तो न्यू जर्सी पहुँच चुका हूँ और सुबह ही आ पाऊंगा। यहाँ पे कैरी बोलती है नहीं तुम तो अभी मेरे साथ बेड पर थे। वो कहता है कि नहीं तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, मैं वहाँ नहीं हूँ। कैरी को पता चल चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो जो भी इंसिडेंट हो रहे थे वो उससे रिलेट कर पा रही थी। अब ये बात इतनी ऊपर जा चुकी थी कि अब इसको छुपाना मुमकिन नहीं था। तो अगले दिन सुबह जैसे ही उसका हस्बैंड घर पे आता है तो वो अपनी सारी बात, जितनी भी बातें थीं, जो भी अब तक हुआ था, वो माइक के सामने रखती हैं। माइक भूतों पर यकीन करते तो थे, लेकिन उन्हें ये यकीन नहीं था कि भूत उनके घर में भी हो सकते हैं। तो वो समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें वहम हुआ होगा। कैरी बताती कि ये सिर्फ मेरे ही साथ नहीं हुआ है, ये हमारी बेटियों के साथ भी हुआ है। तो अब माइक को लगता है कि जरूर कुछ सीरियस बात होगी। तो माइक एग्री हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम इस चीज़ का कुछ करते हैं और घर पे किसी को बुलाते हैं, पता करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अब एक दिन ये फैमिली अपने घर में 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुला ही लेती है। इन दोनों में एक लेडी थी जो कि साइकिक मीडियम थी। जैसे ही ये दोनों इस घर में एंटर करते हैं तो इन्हें वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं कि इस घर में कोई ना कोई तो जरूर है। और इन्हें जो ये वाइब्स आई थी सबसे ज्यादा मैसी के रूम से आई थी। जो साइकिक मीडियम लेडी थी वो सीधे मैसी के रूम में जाती है और वो अलमीरा की तरफ देखती है, तो उन्हें जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी की जो फीलिंग आ रही थी वो उसी जगह से आ रही थी। अब साइकिक मीडियम उस आत्मा से कांटेक्ट बनाना शुरू करती है। वो पूछती हैं कि तुम कौन हो, इस फैमिली के पीछे क्यों आए हो, तुम्हारा इस घर से रिश्ता क्या है। तो वहाँ से वो आत्मा अब कांटेक्ट करती है। आत्मा साइकिक मीडियम को बताती है कि वो इस घर में मैसी के पीछे आया था। अब जब साइकिक मीडियम इस बात को पूरी फैमिली को बताती है तो वो साइकिक मीडियम मैसी को बोलती है कि क्या तुम्हें इस आत्मा से कुछ पूछना है। मैसी पूछती है कि क्या वो तुम ही हो जो इस अलमीरा की लाइट ऑन ऑफ करते थे। वो क्लियर साउंड पूरी फैमिली को सुनाई देती है कि हाँ वो मैं ही था। अब साइकिक मीडियम उस आत्मा से पूछती है कि तुम इस फैमिली के पीछे क्यों पड़े हुए हो, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो वो जो आत्मा थी वो दिखाती है एक विजुअल साइकिक मीडियम को, जिसमें साइकिक मीडियम देखती हैं कि 2 लड़के हैं जो वाटर टावर पर चढ़ रहे हैं। उनमें से एक डोमिनेंट किस्म का है और एक थोड़ा इनोसेंट सा है। वहाँ पे वो बैठते हैं और दारू वारू पीते हैं और एक टाइम के बाद जब वापस जाने की बारी आती है तो जो इनोसेंट लड़का था ना उसका पैर स्लिप होता है और वो वाटर टावर के किनारे पे आके लटक जाता है। डोमिनेंट किस्म का जो लड़का था वो उसको बचाने की कोशिश करता है, हाथ वाथ पकड़ता है, कोशिश करता है उसको ऊपर खींचने की, लेकिन नाकामयाब रहता है। इनोसेंट लड़के का हाथ उसका स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। अब जो वो डोमिनेंट किस्म का बंदा था उसका नाम था शॉन, वो काफ़ी गिल्ट में चला जाता है। उसको ऐसा लगता है कि उस लड़के की मौत उसकी वजह से हुई है, इस वजह से वो डिप्रेशन में रहने लग गया था। अब अगले विजुअल में शॉन की जो आत्मा थी वो उस साइकिक मीडियम को दिखाती कि वो एक कार में बैठा हुआ है, डिप्रेशन में है, दारू पी रहा है, गिल्ट में है। और एक ही पल के बाद उसको दिखाई देता है कि उस कार में वो इनोसेंट लड़का भी बैठा हुआ है। आई गेस वो उसकी आत्मा थी। तो वो काफी रोते बिलखते हुए उससे माफी मांगता है कि उसको कार पे मतलब वाटर टावर पे लेके नहीं जाना चाहिए था, उसकी सारी गलती उसी की है। तो इस तरीके से वो काफी गिल्ट में था, रो रहा था। अगले ही पल क्योंकि उसकी कार का जो इंजन था वो ऑन था, तो वो उस रूम में जो पॉल्यूशन था वो काफी ज्यादा हो जाता है और अचानक से ब्लैकआउट हो जाता है। यहाँ पे साइकिक मीडियम समझ गई थी कि यहाँ पे आके शायद शॉन भी मर चुका था। अब ये कहानी जैसी वो फैमिली सुनती है तो उन्हें काफी दुख होता है शॉन के लिए, लेकिन साइकिक मीडियम उस फैमिली को बताती है कि शॉन आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, वो जस्ट आपके साथ
रहना चाहता है। अच्छा, यहाँ एक बात ये भी थी कि जो शॉन की आत्मा थी वो मैसी की मॉम को जानती थी, क्योंकि 25 साल पहले उसकी मॉम और वो एक ही स्कूल में थे और वो उनकी मॉम का जूनियर था, तो वो उनको जानता था। तो जब मैसी अपना बर्थडे मनाने अपने फ्रेंड्स के साथ वाटर टावर पे गई थी तो वो उनके पीछे आ गया था, क्योंकि वो दोनों ट्विंस लगती थी सेम एज में। तो जो शॉन था वो उसकी मॉम को समझकर मैसी के पीछे उस घर तक आ गया था, तो ये उसके आने की वजह थी। अच्छा, एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि अब ये फैमिली शॉन की आत्मा के साथ रहना सीख चुकी है। ऑल्दो कभी कभी शॉन की आत्मा रात को खटर पटर मतलब चलती फिरती है तो आवाज़ आती है, दिन हो रात हो, लेकिन अब क्योंकि इस फैमिली को पता है कि ये शॉन है और वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, तो ये फैमिली अब शॉन की आत्मा के साथ रहना सीख चुकी है। अच्छा, जाते जाते साइकिक मीडियम इस फैमिली को ये भी बता के गई कि शॉन की आत्मा खुद ब खुद इस घर से चली जाएगी जब उसका मन भर जाएगा, आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तब से ये सारे मिलकर एक साथ ही रहते हैं। अब शॉन की उनको आदत हो चुकी है। खैर, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, कोई ऐसे जंप स्केयर्स वाले मोमेंट्स तो नहीं थे, लेकिन ये एक अच्छी कहानी थी, तो ये दिखाता है कि अच्छी आत्माएं भी होती हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। खैर, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम हैंडल पर भेज सकते हैं, मैं इंतज़ार करूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस तरीके के हॉरर कंटेंट को अगर आप शेयर कर सकते हैं तो कर देना, किसी को डराना चाहते हैं तो। चलिए, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।